Hi guys, this is Amardeep Srivastava and this is the continuation of environment and ecology lecture on my channel GATE UPSC Simplified. In this lecture, this is like lecture number 13, I have explained about green building or green building initiative started by the government of India, or you can say that ग्रीन बिल्डिंग जो कंसेप्ट है वो पूरे के पूरे होल वर्ल्ड में इनिशिएटेड है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि आखिर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट होता क्या है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते हैं और एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जिससे हम लोग बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं, जिसके कारण ये क्या है, एक तरीके से मिटिगेशन स्ट्रेटजी है जिसमें हम काम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सकते हैं और उसको हम कंप्लीट स्टैग्नेट कर सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ग्रीन बिल्डिंग है क्या। तो बिल्डिंग्स आर वन ऑफ द मेजर, देखो ये जानते हैं कि बिल्डिंग्स जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होता है, मेजर पॉल्यूटेंट्स होता है जो कि हमारे अर्बन लाइफ होता है, अर्बनाइजेशन के साइड में, क्योंकि बिल्डिंग्स उधर ही मिलेगी, एयर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन करता है। दैट इज मतलब जहां पे हम लोग रहते हैं वो उसका इंटरेक्शंस विद डिफरेंट जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है बहुत सारे तरीके से है। ठीक है, तो हमारे जो हम लोग हैबिटेट्स क्रिएट करते हैं जहां पे हम लोग रहते हैं, वो क्या होता है, उस कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में बहुत सारा काम होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हुआ, डिमोलिशन का काम होता है। जैसे कि मान लो कि अगर एक घर तोड़ के दूसरा घर बनाना है तो वहां पे क्या हो रहा है, डिमोलिट कर रहे हैं हम लोग दूसरे बिल्डिंग को। तो वहां क्या होता है कि बहुत सारा पहला चीज ये है कि जब हम लोग डिमोलिशन या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स etc। तो ये सारा चीज जो होता है वो बहुत सारा एनर्जी वेस्ट और इमिट करता है। इट इमिट्स वेस्टेज ईदर डायरेक्टली और इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट और इनडायरेक्टली और emissions फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर हम लोग इवन फॉर कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द डिमोलिशन पॉइंट्स ऑफ व्यू, दैट इज ह्यूमन हैबिटेट्स के लिए, मोस्टली इन द केस ऑफ अर्बन सिटीज और अर्बनाइजेशन और अर्बन वर्ल्ड, वी कैन से दैट कि जहां पे भी ये होता है जहां पे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन होता है वहां पे क्या होता है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है फ्रॉम द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, वाटर, मटेरियल etc। तो अब जैसे बनाने के वक्त बहुत सारा जो वेस्टेज इमिट होता है, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्मोक्स और इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, वो डायरेक्टली इमिशन होता है कहां से, और यू कैन से दैट द पॉल्यूशंस और पॉल्यूटेंट्स इमिटिंग फ्रॉम द डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोर्सेस। ठीक है, तो बिल्डिंग्स जो होता है वो मेजर पॉल्यूटेंट्स होता है, वो भी हमारे एयर क्वालिटी को इफेक्ट करता है और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन करता है। तो हम लोग ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट मेनली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को ये जानना है कि आखिर ग्रीन बिल्डिंग कैसे हेल्प करता है हमारे टेम्परेचर को मिटिगेट करने और हमारे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले ही समझते हैं ग्रीन बिल्डिंग होता क्या है। तो सबसे बड़ा, अगर अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लमैटिक चीज है तो वो पॉल्यूशन रिलेटेड चीज है। ठीक है, पॉल्यूशन रिलेटेड तो मेन टॉपिक है। अगर पॉल्यूशन रिलेटेड कोई चीज इफेक्ट कर रहा है तो हम लोग उस इशू पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ग्रीन बिल्डिंग एक तरीके का इसेंस है थ्रू विच वी एड्रेस ऑल द पॉल्यूशन रिलेटेड इशूज ऑफ ए बिल्डिंग इन एन इंटीग्रेटेड एंड साइंटिफिक मैनर। तो मतलब यही है, ग्रीन बिल्डिंग में हम क्या करते हैं कि साइंस की यूज करके साइंटिफिक मैनर में एक इंटीग्रेटेड रिलेशंस जो हम लोग बिल्डिंग्स को क्रिएट करते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग बनेगा वो लेस पॉल्यूशन को जनरेट करे हमारे क्लाइमेट के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, अ ग्रीन बिल्डिंग डिप्लीट्स एज लिटिल एज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। तो कंस्ट्रक्शन के वक्त भी एज वेल एज ऑपरेशन के वक्त भी, जैसे अगर हम लोग मान लो कोई एसी लगवा रहे हैं या फिर कहीं पे चिमनी लग रहा है तो उसकी पूरा खास ध्यान रखेंगे कि कहां से कहां उसकी जो इमिटेंस जाएगी, जो उसमें इमिटेंस निकलेगी और जो फिर पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे हमारे घर से, या फिर अगर हम एसी यूज कर रहे हैं तो वो नेचुरली मैक्सिमम उसमें हीट एनर्जी का कम वो हो, इलेक्ट्रिसिटी कम लॉस ले, ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। ग्रीन बिल्डिंग का मेन इनिशिएटिव यही है कि हमारा जो रिन्यूएबल सोर्स है, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिसको हम लोग नेचुरली ले सकते हैं और बहुत कम से कम पॉल्यूशन उसमें जनरेट होता है, तो उसका यूज करके हम लोग बिल्डिंग में और अर्बन लोकेलिटीज में यूज करके उसको हम लोग अच्छे से, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या है ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन का मेन एम क्या है? तो मेन एम ये है कि मिनिमाइज द डिमांड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमको डिमांड को कम करना है। ठीक है, and maximize the utilization efficiency for these resources when you use
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो सोर्सेस हमको जो इजीली रिन्यू हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और या फिर आप कह सकते हो जैसे सनलाइट हो गया, पीवी सेल हो गया, फिर या फिर फोटोवोल्टिक सेल हो गया, या फिर आप सोलर एनर्जी से जो एनर्जी ले रहे हो, या फिर विंड एनर्जी से जो एनर्जी ले रहे हो, तो उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे। उससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, मैक्सिमाइज कर दो किस चीज का, रीयूज ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जिस चीजों को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं उसको यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, और यूटिलाइजेशन और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके। ठीक है, अब देखो ग्रीन बिल्डिंग अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बट लॉन्ग रन कंडीशन में इट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो सो यू कैन से दैट इट कॉस्ट अ लिटिल मोर टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ ग्रीन बिल्डिंग, बट on the running condition, on the foremost condition, or you can say that on the running condition, the losses will be less. It will be helpful for climate variations, or it will be helpful for mitigation of global warming and global warming strategies. अब देखो क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट है वो क्या, इट मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन पार्टिकल्स, optimizes the use of on-site sources and sink by bioclimatic architectural practices, uses minimum energy to power itself, uses efficient equipment to meet its lighting, एयर कंडीशनिंग एंड अदर नीड्स। अब देखो ये इसमें यही कहना है कि आप जो भी सामान यूज कर रहे हो, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कर रहे हो, या फिर जो भी चीजें उस मटेरियल को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो चीजें हो, और जो सोर्स और सिंक हो, सोर्स मतलब जो चीज आपको पॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो आप वो बायोलॉजिकल रिलेटेड हो, दैट इज बायोक्लाइमेटिक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस हो। मतलब क्या होता है इसमें, क्या हुआ कि आप एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखो, यूजेस मिनिमम एनर्जी ऑफ पावर इटसेल्फ। जैसे कि मान लो अगर कि कहीं पे अगर आप, जैसे आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए हो, आप एक पीवी सेल, अगर एक सोलर पैनल अगर छत पे लगा दे रहे हो, तो नॉर्मल जो आपको नॉर्मल बल्ब्स जो चाहिए होंगे, फिर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आप उससे ले सकते हो। ठीक है, या फिर लॉन्ग रन में आप अगर रूफ को ही पूरा का पूरा सोलर, अगर कोई रूफ है मान लो, अगर ये पूरा का पूरा सोलर पैनल बन जाए, सोलर पैनल का बन जाए, तो फिर ये हो सकता है कि घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ये खुद ही जनरेट कर दे। तो इससे क्या होगा, हमें आउटसाइडर इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा नहीं। इससे क्या होगा, बर्डन ऑफ पावर प्लांट्स ये सब पे कम पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज भी हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज कम हो रहा है, पॉल्यूशन हम लोग कम दे रहे हैं। ठीक है, building system designed in a way to efficiently use HVAC, that is heating, ventilation and air conditioning। जो हम लोग एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं या फिर हीटिंग वेंटिलेशन यूज करते हैं, जैसे ठंडे एरिया में हम लोग हीट करने के लिए घर को भी यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होता है लाइटनिंग के लिए या फिर वाटर हीटिंग के लिए। तो ये सारा मैक्सिमम चीज हम लोग ये करेंगे कि ऐसे एफिशिएंट वे में डिजाइन करें जिसमें लॉसेस बहुत ही कम हो। ठीक है, और हमको उन चीजों को इंटीग्रेट करें विथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, क्योंकि हम लोग ऑन साइट एनर्जी को जनरेट करें, ऑन साइट एनर्जी का जनरेशन हम लोग कर पाए वहां पे। और यहाँ पे क्या होगा कि ऑन साइट एनर्जी का तो जनरेशन हम लोग कर ही पाएंगे, साथ साथ में क्या होगा कि आप ये भी कर सकते हो कि इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी एक एनर्जी सोर्स को, तो वहां पे क्या होगा, इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा, आपको एनर्जी की जो लॉसेस होगी वो कम हो जाएगी और इफिशियंसी बढ़ जाएगी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का आप यूज अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, अगला आता है, एक टॉपिक आता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये गृहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि गृहा ये जो है, ये यूपीएससी आइदर इन केस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन इन विच एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आर द पार्ट ऑफ द एग्जाम, गृहा टॉपिक पूछा जा सकता है। एक इनिशिएटिव है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसका मेन होता है, संस्कृत वर्ड से लिया गया, इसका मीनिंग होता है अबोर्ड। और गृहा हैज बीन कंसाइव्ड बाय टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये इंडिया का इंस्टीट्यूट है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, एंड डेवलप्ड जॉइंटली विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमएनआरई और टीईआरआई, टेरी के साथ मिलके, ये टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट, एमएनआरई क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन दोनों के साथ मिलकर एक असेसमेंट मतलब होता है कि रिजल्ट रैंकिंग, एक इंटीग्रेटेड हैबिटेट प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके द्वारा किसी भी ग्रीन बिल्डिंग को हम लोग वो करेंगे, रेट करेंगे। ठीक है, किसी ग्रीन बिल्डिंग का रेटिंग करेंगे। तो उसमें क्या है, गृहा हैज बीन conceived by TERI, the Energy and Resources of Institute, and developed jointly with the Ministry of New and Renewable Energy, that is MNRE,
इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ये क्या है? रेटिंग सिस्टम। आप याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर है क्या, गृह है क्या, तो ये क्या है? रेटिंग सिस्टम है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। अब देखो, ये जानते हैं, समझ में आ गया क्या है कि मेनली होता है कि जो ग्रीन बिल्डिंग बन रहा है उसकी हम लोग रेट करेंगे। ठीक है, तो गृह के बारे में इतना ही था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेटिंग सिस्टम इज टू हेल्प डिजाइन ग्रीन बिल्डिंग्स एंड इन टर्न हेल्प इवेल्युएट द ग्रीननेस ऑफ द बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो कितना ज्यादा ग्रीन लेवल पे है, मतलब ग्रीन लेवल इन द सेंस कहने का कि वो कितना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, कितना ज्यादा वो पॉल्यूशन कम प्रोवाइड कर रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसका एम क्या होगा? ऑब्वियस है, रेटिंग करेंगे तो अगर अच्छी रेटिंग होगी तो वो पॉल्यूशन कम कंट्रीब्यूट करेगी एटमॉस्फेयर में, कम कंट्रीब्यूट करेगी एटमॉस्फेयर में, जिससे तो ग्लोबल वार्मिंग का भी कंडीशन सही होगा, क्लाइमेटिक चेंज भी ठीक होगा। द रेटिंग सिस्टम एम्स टू अचीव एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, एनहांस्ड रिसोर्स एफिशिएंसी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द बिल्डिंग। ठीक है, तो सिंपल है, बट इतना याद रखिए गृह का काम क्या है, किसके किसके जॉइंट वेंचर से बना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था कि मतलब आपको ग्रीन रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, दैट इज गृह के बारे में पढ़ना था, फिर आपको ग्रीन बिल्डिंग होता क्या है उसके बारे में जानना था बेसिकली। तो ये छोटा सा लेक्चर था, और अगर आप चाहते हो कि आई शुड कंटिन्यू और आई शुड प्रोवाइड लिंक इन नोट्स ऑफ दीज थिंग्स, और ऑल्सो यू कैन directly copy these terms in your copy, or if you want the notes of my handwritten, then you can also join my Telegram channel app that is with the same name, Gate UPSC Simplified.